और आइए एक अहम जानकारी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है। श्रीनगर में रात भर शांति रही। अखनूर में, जम्मू, पुंछ में स्थिति सामान्य नजर आई। राजौरी में भी स्थिति सामान्य है। तो सीज फायर के बाद में जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है। श्रीनगर में रात भर शांति रही। अखनूर और जम्मू, पुंछ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्थिति सामान्य ही रही। राजौरी में भी स्थिति सामान्य है। और अब वहाँ पर जो इस वक्त तस्वीरें हैं सामने आ रही, जिसमें जिंदगी फिर से पटरी पर नजर आ रही है, शांति नजर आ रही है, स्थिति सामान्य नजर आ रही है। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं, सामान्य स्थिति इस वक्त है। और श्रीनगर में रात भर शांति रही। श्रीनगर ही नहीं बल्कि अखनूर, जम्मू, पुंछ की अगर बात करते हैं वहां पर भी स्थिति सामान्य नजर आई है। राजौरी में भी स्थिति सामान्य है। तो कुल मिलाकर जो सीज फायर है उसके बाद स्थिति सामान्य है। और इंदर जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ में। इंदर का एक बार रुक लेते हैं। इंदर, अभी क्या स्थिति नजर आ रही है? रात भर शांति रही, अभी क्या कुछ हालात है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वहां पर शांति जरूर है। लेकिन एक बड़ी खबर देर रात ये निकल कर आई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। एक मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाती है और दोनों ही देश जो है वो सहमत हो जाते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे, किसी तरह का जो सीज फायर है उसका वायलेशन नहीं करेंगे। 5 बजे के आसपास से सीज फायर लागू होता है, लेकिन रात 9 बजे के आसपास दोबारा पाकिस्तान की तरफ से कई जगह जो ड्रोन्स हैं और जो गोलीबारी है वो शुरू कर दी गई थी। चाहे हम बात करें अखनूर की बात करें, या फिर हम जैसलमेर की बात करें, या फिर श्रीनगर की हम बात करें, या फिर हम कठुआ से लगे हुए बॉर्डर्स की बात करें। लेकिन अब अगर हम ताजा सिचुएशन की बात करते हैं तो ताजा सिचुएशन यही है कि यहां पर पूरी तरीके से जो अब शांति है। लेकिन एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक दोहरा चेहरा जरूर नजर आया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता कराई गई थी, दोनों देश राजी हो गए थे और इस पर बिल्कुल इंदर, तो कल क्या ये जरा बताया कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य थी, लोग घरों से बाहर निकले? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तनाव के बीच कई जगहों पर ब्लैकआउट भी देखने को हमें मिला, लोग घरों के अंदर भी नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन हालांकि देर रात को सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो पाई है, क्योंकि देखिए जब दोबारा पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था तो उसके बाद कई जगह ब्लैकआउट्स जरूर देखने को मिला था। जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ कवरेज करने के लिए निकल रहे थे तो हमने अमृतसर में ब्लैकआउट देखा और हमने पठानकोट के आसपास का जो इलाका है वहां पर ब्लैकआउट देखा। लेकिन ये ब्लैकआउट कुछ ही देर के लिए रहा, क्योंकि सेना ने मुंहतोड़ जो जवाब है वो पाकिस्तान को दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, सेना को फ्री हैंड दिया गया और यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो जो भारतीय सेना है वो बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह से वो कार्रवाई करे। तो सेना ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, तो उसके बाद से जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होती चली गई। धीरे धीरे जहां पर भी ब्लैकआउट देखने को मिल रहे थे कि अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो फिर हिंदुस्तान क्या कुछ कर सकता है, मुंह तोड़ जवाब उसको दे सकता है। इतना ही नहीं, आगे भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है। और इसी बात को समझते हुए उसने तुरंत फायरिंग बंद की। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है और लगातार पाकिस्तान इस तरह की जो कायराना हरकत है वो करता रहा है। लेकिन देखिए पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत थी और भारत ने वो कड़ा रुख अपनाया भी। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी, 9 कोऑर्डिनेट्स को फाइनल किया गया था और उन कोऑर्डिनेट्स पर हमारी सेना ने स्ट्राइक करी, जिसमें कई आतंकी मारे भी गए। तो भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा तो अब भारत सहने वाला नहीं है। भारत पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई के लिए सक्षम है और भारत ने यह कह दिया है कि अगर किसी तरह की देश में आतंकवादी गतिविधियां भारत में पाकिस्तान की तरफ से की जाएंगी और इधर अमेरिका ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई ऐसी उकसावे की कार्रवाई करता है तो फिर उसको उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।